हरे कृष्णा। राधे राधे। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आज के वीडियो में हम जो जन्माष्टमी पे हमारे कान्हा जी ने जो वस्त्र धारण किए थे वो बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ये कॉटन का जो कपड़ा है इनर का, ये मैंने ले लिया है और उसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करती हूँ। ये मेरे कान्हा जी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। और मैं ना जब से विग्रह मेरे घर में है हमारे प्रभु जी के, तब से मैंने उनके जो है ऊपर का जो चोली है उसका मैंने मेज़रमेंट इस तरह से लेकर उसको मैंने कागज़ में इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ पर ट्रेस कर दूँगी और इसकी कटिंग कर देंगे। ये मेज़रमेंट में लेना आपको बहुत जल्द सिखाऊंगी, लेकिन अब हालांकि आपको पता है कि नवरात्रि अभी भी गई है, गुजरात का जो फेमस फेस्टिवल है वो, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। रात भर देर तक हम गरबा करते रहे और नवरात्रि अब ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा फ्री हो गए। इसके बाद ही मैंने ये वीडियो अभी एडिट किया है, तो अभी ये अपलोड कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में ना जो नवरात्रि का जो हमारे कान्हा जी और राधा रानी ने धारण किया है वस्त्र, उनका भी मैं वीडियो डालूँगी। सारे के सारे जो वीडियोस है उसका मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है, तो देर सवेर आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। तो कुछ जैसे आप देख रहे हो इस तरह से मैंने इसका कटिंग कर रखा है। जो फ्रंट है और जो बैक है उस दोनों का। बैक में मैं कट नहीं करूँगी, इसको हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और ये है हमारा फ्रंट का, इसका भी मैं नेक का जो शेप है वो यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए सारे विग्रहों का जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। कई बार तो 18 इंच के विग्रह होने के बावजूद भी उनका भी मेजरमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि सारे जो बनाते हैं विग्रह वो किसी के मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, इस तरह से होता है। तो कुछ मेजरमेंट अलग से ही होते हैं, तो वो मैं आपको लेना जल्द ही सिखा दूँगी। फ़िलहाल इसका जो मैंने जिस तरह से इसका कटिंग और स्टिचिंग किया है वो दिखा दूँगी। हम कान्हा जी का जो है वो लॉन्ग स्लीव की जो चोली बनाई थी। जनरली मैं फेस्टिवल में कान्हा जी को लॉन्ग स्लीव वाली चोली आती है वही धारण करवाती हूँ, क्योंकि उसमें ना उनका श्रृंगार बहुत ही हैवी दिखता है। तो मैं ये जो स्लीव है उसका मेज़रमेंट भी अपने हिसाब से ही ले लूँगी, बट फिर भी मैं यहाँ पर इसको चेक कर दूँगी कि उनका जो स्लीव की जो बाजू है, उनकी जो गोलाई है वो उसके नाप के अकॉर्डिंगली आ जाए। और मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही रखती हूँ, क्योंकि जब अगर बड़ा होगा तो क्या है, उससे अगर हमको छोटा बनाना हो तो हम एक आध सिलाई अंदर से लगाकर उसको छोटा बना सकते हैं, लेकिन अगर हमसे छोटा कट गया तो आपको पता है उसका बड़ा नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर भी स्लीव की कटिंग कर रखी है। अभी तो दिवाली का भी श्रृंगार करना है, उसका भी ड्रेस बनाना बाकी है, लेकिन मैं जल्द ही वो भी ड्रेस बना दूंगी और उसके भी वीडियोस हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और ये है कान्हा जी का जो कमर कांचली बनाना है उसका मेजरमेंट। तो कुछ मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, जैसे हमने राधा रानी का जो लहंगा देखा था सेम उसी तरह ही हमें कान्हा जी का भी बनाना है कमर कांचली। लेकिन कमर कांचली में क्या बीच में कट रहता है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ये कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी जो कटवर्क वाली लेस है उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर हाइट सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं लेस को पहले इस तरह से लगा दूंगी, और जो लेस का जो मोटा वाला पार्ट है वहाँ से लेके मैं उनकी जो हाइट है वहाँ पर मैं मार्किंग कर दूंगी। अगर आपको सिंपल प्लेन वाली लेस लगानी है तो आप एज इट इज़ भी रख सकते हो। और कमर काटली लंबी भी आती है, ये मैं लंबी वाली बना रही हूँ। अगर आप छोटी वाली बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से फिर इसका मेज़रमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक मुझे ना बेसिकली हमें क्या है ट्रायंगल वाले रेक्टेंगल वाले जो है वो 2 शेप चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। और राधा रानी का जैसे लहंगा बनाया था वो भी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको देखना है तो वो भी मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर से एक बीच वाला कट लगा दिया है, और इसकी चुन्नटें हम कुछ इस साइड से लेंगे और दूसरे वाले पार्ट की जो चुन्नटें हैं वो कुछ इस साइड से लेंगे, तो ये बीच वाला कट भी सेट हो जाएगा।
अब मैं उसके अकॉर्डिंगली जो सारी लेसेस वगैरह लाई थी वो भी मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। जो ये ब्लू वाली लेस है उसके मैं 2 पीस कट कर दूँगी, और जो कट वर्क वाली लेस थी वो उसको मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना उसके नीचे और जो कट वाला पार्ट था वहाँ पर भी लगानी है। वो मैं आपको आगे स्टिचिंग में कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ, और तब आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस ना थोड़े भी पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मुझे आप सब लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सब लोगों का जितना भी शुक्रिया करो उतना कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सीधी साइड ही उसको एक बार टर्न करके यहाँ पर मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ना ये जो धागे हैं वो अंदर लेस लगाने से अंदर की साइड ना छिप जाएंगे। तो मैं इसको कुछ आसान से आसान किस तरह से बनाया जाए तो वही दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने वो वाली जो लेस है वो लगा दी है, और ना नीचे मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम जगह मैंने बचा कर रखी है। वहाँ पर जो हमारी कट वर्क वाली थी लेस वो लगेगी, और यहाँ पर मैं पतली वाली लेस जो है वो लगा दूँगी। राधा रानी के लहंगे में भी हमने ये वाली लेस लगाई थी, तो इसको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। आपको जन्माष्टमी का श्रृंगार बहुत ही पसंद आया है। वो बहुत सारी मैंने कमेंट्स पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। अब जो ये कटवर्क वाला जो आगे का जो हिस्सा है वहाँ पर भी मैं एक फोल्ड कर दूँगी यहाँ पर, ताकि वहाँ पर भी हम लेस को लगा सके और उसके जो एजिस है वो अच्छे से कवर हो जाए। अब हम यहाँ पर जो ये कट वर्क है लेस उसको लगाएंगे। जो हमने थोड़ी सी जगह बाकी छोड़ी थी वहाँ पर ही हम लगा देंगे। यहाँ पर हम एक चुन्नट डालेंगे, ताकि यहाँ पर एक जो कोना है वहाँ पर आसान से वो जो लेस है वो सेट हो जाए। और जो हमने ना यहाँ पर फोल्ड किया था उस पर ये लेस आ गई है, तो ये पीछे की साइड से ना एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। कुछ भी पीछे से गंदा नहीं दिखेगा। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारी एक साइड का कमर कांटली रेडी है। सेम उसी स्टाइल से मैंने दूसरी तरफ भी बना दिया। तो इसकी प्लेट्स हम इस साइड लेंगे, और उस वाली जो प्लेट्स है उसको हम पीछे की साइड लेंगे। आपको अगर इस तरह से करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर चुन्नटे अगर इस साइड रही ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसका नेफ़ा बनाने के लिए मैं जो इनर का जो कॉटन वाला होता है कपड़ा उसकी मैं एक पट्टी कट कर दूँगी, और यहाँ पर मैं पहले चुन्नटे डाल दूँगी। हमको ना बेसिकली 11 इंचज़ की जो है उसमें कमर कांटली चाहिए, तो उसको सेट करने से पहले जो पीछे वाला जो था पार्ट उसको मैं यहाँ पर सिलाई कर दूँगी, तो ताकि उसके एजिस अच्छे से कवर हो जाए। और यहाँ पर मुझे 11 इंचज़ में बनाने हैं, तो 11 का हाफ हुआ 5.5। तो एक जो है पार्ट उसका मैं 5.5 5.5 इंची में उसकी मैं चुन्नटें लगा दूँगी, ताकि दोनों साइड की चुन्नटें लगने के बाद वो पूरी मिल के 11 इंच की हो जाए। अब मैं यहाँ पर भी एक सिलाई लगा दूँगी, ताकि हमें ना नेफ़ा बनाने के लिए थोड़ी आसानी रहे। और इसकी भी चुन्नटें मैं इस तरह से लगाकर सेट कर दूँगी। अब यहाँ पर जो पट्टी थी वो मैं लेकर जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही इसको मैं सिलाई कर दूँगी। यहाँ पर मैं नेफ़े में अलग से डोरी नहीं डालती हूँ, मैं डोरी के साथ ही मेरे सारे लहंगे बने हुए होते हैं, क्योंकि उसका मेज़रमेंट अगर अच्छा लिया होगा हमने तो बहुत ही आसान रहेगा, पहनाने में भी बहुत आसानी रहती है। तो कुछ इस तरह से मैंने इनका नेफ़ा और डोरी एक साथ बना दिया है, और ऊपर की साइड मैं जो दुपट्टे में लगाई थी लेस वो लगा दूँगी। तो एकदम हैवी से उनका लहंगा हो गया है रेडी, कमर कांचली रेडी हो गई है। और ये है हमारे कान्हा जी की जो चोली है वो
इससे राधा रानी की जैसे चोली बनाई थी वैसे ही बनाई है। राधा रानी जी की जो चोली थी उसमें स्लीव छोटी थी और इसमें ना बड़ी स्लीव है। बाकी आप ना हमारा वीडियो जो है वो राधा रानी का लहंगे का और चोली का वीडियो वो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। सेम स्टाइल थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी आप देख सकते हो हमारे कान्हा जी का ड्रेस बहुत ही प्यारा बना है। उनकी पजामी का मैं वीडियो अलग से बनाई हूँ क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा था। तो हमारे कान्हा जी ने जब ये वस्त्र धारण किए तब इस वस्त्र की शोभा कुछ और ही बढ़ गई। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। और जैसे मैं समझाना चाहती थी आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करना और मुझे कमेंट भी